क्लास 8th साइंस का लेसन है और इसका नाम है फ्रिक्शन। इसके नोट्स मैंने आपको भेजे हुए हैं थोड़े से, तो चलो आज हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये फ्रिक्शनल फोर्स होती क्या है। फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहा जाता है, तो चलो हम इसको ना एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल से आपको थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभार हम ज़मीन पे कोई गेंद को लुढ़का देते हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि वो गेंद जो है वो आपने एक बार लुढ़का दिया तो वो हमेशा चलता ही चलेगा, चलता जाएगा, ऐसा नहीं होता है। थोड़ी देर चलेगा और उसके बाद वो गेंद अपने आप ही रुक जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि वो बॉल क्यों रुका। आपने तो उस पर एक फोर्स लगाई थी कि जिसकी वजह से वो थोड़ी देर लुढ़का और फिर वो अपने आप ही ग्राउंड पे क्यों रुक गया। इसके पीछे कोई ना कोई चीज़ तो होगी जिसने उस गेंद को जो है वो रोक दिया। तो इसके पीछे क्या थी? फ्रिक्शनल फोर्स थी। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या करती है? मोशन को हमेशा क्या करती है? अपोज करती है। ठीक है, चलती हुई चीज़ों को वो रोकने की कोशिश करती है। थोड़ा थोड़ा रोक के फिर एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जो मूविंग बॉडी है वो अपने आप ही क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो इस फोर्स को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। एक और एग्जांपल सुनते हैं। आप साइकिलिंग करते हैं, जब तक तो साइकिलिंग करते टाइम अगर आप पैडल घुमा रहे हैं तो वो साइकिल चलता रहेगा। तो आप जब उसको पैडल करना बंद करोगे, पैडलिंग बंद करोगे, तो क्या तब भी वो साइकिल चलता ही चलेगा? नहीं, वो स्लो डाउन होता 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 एकदम एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो रुक जाएगा। तो वो क्यों रुका? तो इसका कारण क्या था? फ्रिक्शनल फोर्स ही। टायर और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होगी, उस फोर्स की वजह से तो जो साइकिल था वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। अब साइकिल में ब्रेक भी होती है। कभी सोचा कि ब्रेक लगाने से साइकिल जो है वो क्यों रुक जाता है? तो साइकिल के टायर का जो रिम होता है उसके साथ जो ब्रेक के बुश होते हैं वो रगड़ खाते हैं और उसकी ग्रिप बना लेते हैं, एंड वो जो साइकिल है ब्रेक लगाने पे वो रुक जाता है। ये सारा का सारा फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, अब ये सवाल ये पैदा अब आगे कि ये फ्रिक्शनल फोर्स होती क्यों है। ध्यान से सुनना है इसको। हाउ इज़ फ्रिक्शनल फोर्स काज्ड? इसके पीछे क्या कारण है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्यों होती है। हम दो सरफेसेस को अगर देखें, दिखने में वो कितने भी स्मूथ क्यों ना लगे, हो सकता है हमें बड़े मुलायम दिखें, वो कितने भी स्मूथ हमें वो क्यों लगें, लेकिन अगर उनको हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे, उनका माइक्रोस्कोप के नीचे अगर हम उनको देखेंगे तो उनके सरफेसेस के ऊपर इरेगुलरिटीज होंगी इन द फॉर्म ऑफ हिल्स एंड ग्रूव्स। तो ये हमने इरेगुलरिटीज के नाम रखे हैं, हिल्स एंड ग्रूव्स। तो जैसे ही हम एक सरफेस को दूसरे पे रखें तो ये इरेगुलरिटीज जो हैं ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं और जो मोशन है वो थम जाती है, रेसिस्ट हो जाती है। तो यही कारण है फ्रिक्शनल फोर्स का, इरेगुलरिटीज़ का आपस में इंटरलॉक होना। किसी तरीके से हम ये इरेगुलरिटीज़ को क्या कर दें? ख़त्म कर दें, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो घट जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे आपने देखा होगा, हम जब एक नया कैरम बोर्ड लाते हैं और उस पर डायरेक्टली खेलना शुरू कर दें तो हमें मज़ा नहीं आता खेलने में, लेकिन जब उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कैरम बोर्ड खेलने वाला जो पाउडर है वो डालते हैं और फिर खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड खेलने में बड़ा मज़ा आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले जब हमने नया कैरम बोर्ड लाया तो उसके ऊपर क्या थी? बड़ी सारी इरेगुलरिटीज़ थी। तो पाउडर डालने से, टैल्कम पाउडर डाल लो या फिर जो कैरम बोर्ड का पाउडर होता है वो डाल लो, उससे क्या होता है, जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं कवर अप हो जाती हैं, वो फिल हो जाती हैं, और जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है पूरी तो नहीं ख़त्म होती है लेकिन वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो याद रखो, फ्रिक्शनल फोर्स किसकी वजह से है? इरेगुलरिटीज़ की वजह से है। तो कभी कभार हमें फिर ये फ्रिक्शनल फोर्स को क्या करना पड़ता है?
कम भी करना पड़ता है। तो अब वो देखो फ्रिक्शनल फोर्स को कम करने के क्या मेथड है। तो सबसे पहला मेथड है, हम जिन सरफेसिस के बीच में ना फ्रिक्शनल फोर्स है उन सरफेसिस को क्या कर लो, पॉलिश कर लो, अच्छी तरह से पॉलिश कर लो, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरा तरीका है, लुब्रिकेंट अप्लाई कर लो दोनों सरफेसिस के बीच में। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब हम दरवाज़ा खोलते हैं या बंद करते हैं तो दरवाजे से एक अजीब सी आवाज़ आती है। हिंजेस जो उसके होते हैं वहाँ पे उनकी जो ग्रीस है या ऑयल है वो कम हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो आवाज़ करते हैं दरवाजे। तो हिंजेस पे क्या करना है, आपने ऑयल या ग्रीस डालनी है, उसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रिक्शनल फोर्स है रिड्यूस हो जाएगी और जो दरवाजे हैं वो स्मूथली खुल जाएंगे। ठीक है। तीसरा, सोप सॉल्यूशन को यूज़ करके भी आप फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम कर सकते हैं। कैसे, सोप सॉल्यूशन से कैसे, बड़ी एक अजीब सी मैं आपको एग्जांपल बताने लगा हूँ। लेडीज़ को आपने देखा होगा कि जब वो अपने हाथों में चूड़ियाँ लगाती हैं तो कई बार उनको चूड़ियाँ जो है ना वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, वो नहीं जाती हैं अंदर। तो फिर वो क्या करती हैं, दोनों हाथों को साबुन लगाती हैं एंड चूड़ी को ट्राई करती हैं, तो वो चूड़ी आसानी से अंदर चली जाती है। ऐसा क्यों हुआ? सोप एक स्लिपरी सबस्टांस है, तो उसको यूज़ करने से जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो रिड्यूस हो जाएगी एंड जो चूड़ी है वो आसानी से वो पहन सकती है। चौथा जो इसमें है कि कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए, पाउडर को यूज़ करके। ये आपने वो कैरम बोर्ड वाले केस में तो देखा ही होगा। तो हम पाउडर को यूज़ करके फ्रिक्शनल फोर्स को कम कर सकते हैं। पाउडर को यूज़ किया हमने कैरम बोर्ड पे। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मशीन्स होती है ना, जो मतलब कि चलने पे बड़ा हाई टेम्परेचर क्रिएट कर देती हैं, तो वहाँ पे हम तेल वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हैं एज ए लुब्रिकेंट। तो वहाँ पे हमें कोई ऐसा लुब्रिकेंट लेना पड़ता है जो पाउडर की फॉर्म में ही हो, पाउडर की फॉर्म में ही हो वो लुब्रिकेंट, वो यूज़ करना पड़ता है। उसके लिए हम ग्रेफाइट को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनमें मशीनों में तेल यूज़ करेंगे ना तो तेल आग पकड़ सकता है। ये आगे आएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो ये मैंने आज आपको मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन के तक समझाया है। कल आपको आगे इसके बारे में समझाएंगे। थैंक यू।